एक्सरसाइज नंबर 10.4 की बात करेंगे। आपका चैप्टर था क्रमचय एंड संचय, यानी क्रमचय एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक रेस में 7 धावक हिस्सा लेते हैं तो कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं। कोई भी मान के चलिए कोई भी प्रतियोगिता रखी जाती है तो टोटल 3 टाइप के पुरस्कार दिए जाते हैं, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को। ठीक है, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर 7 धावक हिस्सा लेते हैं, यानी दौड़ने वाले जो होते हैं, ठीक, जिसको बोलते हैं रेसर, ठीक है, तो लेते हैं तो कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस है। बट अभी क्वेश्चंस समझने से पहले कुछ एग्जांपल समझाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ऑलरेडी एक्सरसाइज 10.3 यानी इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर्स के पहले करा चुके हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में क्वेश्चंस जितने हो पाएंगे उतने करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बट उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले एक थोड़ा सा एग्जांपल समझा देते हैं। मान के चलिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी प्रायिकता से। ठीक है, मान के चलिए अगर बोला जाए एक सिक्का आपका उछाला जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी हैं, यानी क्या प्रायिकता होगी हेड एंड टेल आने की। अगर हेड एंड टेल आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालेंगे तो एक बार हो सकता है हेड आ जाए या आ जाए टेल आ जाए, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हम लोग बस यहाँ पे यही देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, यानी आने की प्रायिकता बोल सकते हो, तो यानी 2 होंगी, या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान के चलिए आपके पास 2 शर्ट हैं, S1 दे दिया नाम, S2 दे दिया, ठीक है, और 2 पैंट हैं, T1 दे दिया और T2 दे दिया। ठीक है, तो अगर इनको साथ में पहना जाए, शर्ट पैंट को कॉम्बिनेशन बनाया जाए, पहला शर्ट पहना जाए फिर दूसरी पैंट पहनी जाए, या फिर पहला शर्ट के साथ पहली पैंट पहनी जाए, कोई भी कलर से अलग अलग कलर्स के होंगे शर्ट, बट नाम हमने दे दिया S1 S2 और पैंट का नाम दे दिया P1 P2, रखिए P1 और P2। ठीक है, पैंट से रिलेट करेगा तो P1 एंड P2। तो इनका क्या है, इनकी देखा जाए 2 पॉसिबिलिटी है, 2 शर्ट हैं, यहाँ देखा जाए कितने पैंट हैं, 2 पैंट हैं। तो लेकिन अगर इनको पहनने के तरीके कितने प्रकार से हैं, कितने प्रकार से इनको हम पहन सकते हैं, तो इनको हम पहन तो ऐसे सकते हैं 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से। बट कैसे, देखिए S1 यानी पहला शर्ट फिर पहली पैंट। ठीक है, ये हो गया पहला शर्ट, फिर दूसरी पैंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा शर्ट पहली पैंट के साथ और दूसरा शर्ट दूसरी पैंट के साथ, तो टोटल तरीके कितने हो गए? 4। टोटल तरीके कितने हो गए? 4 तरीके हो गए पहनने के। समझ में आई चीज़? तो इसी तरीके से क्वेश्चंस में भी हम लोग करेंगे। इसको एग्जांपल्स पहले भी बता चुके हैं थोड़ा अच्छे से, बट यहाँ भी क्वेश्चंस में यही करने वाले हैं कि एक रेस में 7 धावक हिस्सा लेते हैं तो कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं। धावक को आप D1 D2 कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। अब ऐसे रेसर होता है तो R1 से मान लेते हैं R1। ठीक है, मान के लो 7 धावक हैं, या आप धावक 1 लिख लीजिए, धावक 2 लिख लीजिए। धावक 1 यानी कोई पहला धावक है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए धावक 2, फिर धावक 3, फिर धावक 4, बस समझाने के लिए कर रहे हैं काम। धावक 5 और 6 7 7 धावक हैं। ठीक है, अब देखो बनाओ प्यारा सा एक बॉक्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिए, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं। 1 2 केवल 3 ही पुरस्कार जीते जा सकते हैं, समझो। फर्स्ट वाला जीतेगा, सेकंड वाला जीतेगा और थर्ड वाला जीतेगा। और क्वेश्चंस में भी दे रखा है कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए टोटल अगर देखा जाए धावक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो अगर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, अगर मान के चलिए 7 धावक हैं, किसी एक को रख दीजिए यहाँ पे। ये नंबर से लेना देना नहीं है, हम लोगों को बस चुनना है कि नहीं कि 7 धावक है तो एक धावक किसी को हमने यहाँ रख दिया, यानी वो आपका पहला पुरस्कार जीत लेगा।
इनमें से हमको नहीं कंफर्म है कि नहीं, ना आपको पता है कि कौन सा धावक जीत रहा है, ठीक है। तो यानी पॉसिबिलिटी देखा जाए टोटल में से तो 7 में से 1 आएगा। तो मान के चलिए हमने इसको रख दीजिए या आप इसको रख दीजिए, यानी 3 वाला जीता है या 4 वाला जीता है, किसी एक को माइंड में सोच लीजिए कि 3 वाला जीता है, ठीक है। तो जब 3 वाला जीता है तो इसको अब आप क्रॉस कर दीजिए, यानी ये तो अब जीत चुका है, यानी फर्स्ट पे आ चुका है, ठीक है। अब किसी एक, यानी अब देखा जाए गिनिए 1 2 3 4 5 6, केवल 6 पॉसिबिलिटी बची, यानी 6 में से कोई सेकंड वाला पुरस्कार जीतेगा। तो 6 में से मान के चलिए तो अब 6 पॉसिबिलिटी बची हैं, यानी 6 तरीके से 6 लोग जो हैं एक कोई पुरस्कार जीतेंगे, लेकिन कौन जीतता है ये नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं 4 या 5, किसी एक को मान लीजिए, आप किसी एक को मान लेते हैं, उसको कट कर दीजिए, यानी मान के चलिए 5 वाला जीत लिया है थर्ड पुरस्कार, सेकंड पुरस्कार। तो आप देखिए 1 2 3 कितने बच्चे पॉसिबिलिटी, 4 और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी बची, 5 बस, क्योंकि 3 पुरस्कार जीतने थे। तो पहला कोई पुरस्कार 7 में से कोई एक जीतेगा, फिर सेकंड वाला भी पुरस्कार, अब 7 में से एक कोई जीत गया है, कोई एक आप पुरस्कार ले लिया है, तो कोई अब बचे कितने, 6 बचे, तो 6 में से कोई एक जीतेगा, यहाँ पे लिखेंगे। बट यहाँ पे हमने बता दिया कि 6 में से कोई एक जीतेगा, ये कंफर्म नहीं है कि नहीं धावक 1 जीतेगा या धावक 2 जीतेगा, इससे नहीं लेना देना। हमने यहाँ मान के रख लिया था कि नहीं 5 वाला जीतेगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी बची थी 6, ठीक है। यानी जब सेकंड वाला जब जीता था तो टोटल पॉसिबिलिटी बची थी 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब इनका कर दीजिए गुणा, इनका टोटल गुणा कर दीजिए, तो 7 × 6 × 5, बस आपका आंसर आ जाएगा। 6 7 42 और गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 पंचे 20 और 21, यानी 210। यानी कहने का मतलब ये है 210 तरीके से 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा पहला, मतलब कौन सा जीत रहा है, धावक 1 जीत रहा है पुरस्कार या धावक 2 जीत रहा है या धावक 3 जीत रहा है। तो टोटल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं 210 प्रकार से पुरस्कार जीते जा सकते हैं। पहले 3 पुरस्कार जो है 210 तरीके से जीते जा सकते हैं। जीतेंगे यही लोग, धावक 1, धावक 2, धावक 3, धावक 4 एंड धावक 6, कोई 7, इसी में से 3 लोग जीतेंगे, या 3 लोग, या हो सकता है तीनों लोग में से, 7 लोग में से कोई जीतेगा, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को बार बार इसीलिए रिपीट कर दे रहे हैं। मान के चलिए 7 धावक थे आपके, ठीक है। तो हमने धावक 1, धावक 2, धावक 3, धावक 4, धावक 5 हमने नोटेशन दे दिया, यानी इनको लिख दिया, ठीक है। अब एक 3 पुरस्कार जीतने की बात की जा रही, तो हमने बॉक्स बना लिया, 3 वाला बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब टोटल देखिए पॉसिबिलिटी कितनी है, यानी 7 लोगों को जीतना है पुरस्कार। तो मान के चलिए इसमें 7 में से कोई एक जीतेगा पहला पुरस्कार, यानी ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया पॉसिबिलिटी, यानी 7 लोग थे तो 7 लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचे, एक तो कोई जीत जाएगा, एक तो कोई पुरस्कार पा जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कौन पाए ये नहीं पता है, तो हमने मान लिया था शायद 3 को माना था या किसी एक को माना था, ठीक है। और तो एक जैसे मान लिया, 3 को मान लिया, ठीक। तो पॉसिबिलिटी कितनी बची, 1 2 3 4, अभी ये हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 4 5 6, तो 6 बची, यानी 6 में से कोई एक जीत जाएगा, तो 6। अब इसको हम 5 को क्रॉस कर दिया, यानी एक इसमें से कोई जीत लिया, लेकिन हम 5 को मान लिया, ठीक। अब कितनी बची पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 और 5 बची, बस 3 ही पुरस्कार थे। अब टोटल अगर पुरस्कार देखा जाए कितने प्रकार से पहले 3 पुरस्कार जीते जा सकते हैं, तो 210 हो जाएगा। समझ में आई चीज। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकंड की बात करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, कितनी प्रकार से 5 छात्र एक लाइन में खड़े हो सकते हैं। कितनी प्रकार से, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कितनी प्रकार से एक छात्र जो है, कितनी प्रकार से 5 छात्र, सॉरी एक छात्र नहीं, कितनी प्रकार से 5 छात्र एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। यानी 5 छात्र एक लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो एक बॉक्स बनाइएगा, कितने छात्र हैं, 5, तो 5 बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम पहले, अब 5 छात्र हैं, मान लीजिए स्टूडेंट 1,
स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 और स्टूडेंट 5। ठीक है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट विद्यार्थी होता है, छात्र बोलो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 छात्र हैं। ठीक है, अब एक लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, एक लाइन में कितने प्रकार से वो खड़े हो सकते हैं। मान के चलिए पहला हो सकता है 5 नंबर वाला स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट 5 नंबर पहले हो, फिर मान के चलिए S1 हो, फिर S2 हो, S3 हो, S4 हो। यानी कहने का मतलब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ अगर कह दिया जाए कि नहीं S5 पहले हो तब S4 हो, तब S3 हो, S2 हो या S1 हो, या फिर हो सकता है ये तरीका हो, S1 पहले हो, S2 पहले हो, S2 फिर बाद में हो, फिर S3 बाद में हो, फिर S4 बाद में हो, S5 हो। फिर या हो सकता है कि मान के चलिए S2 पहले हो, S1 बाद में हो, S3 बाद में हो, S4 फिर S5 हो। तो इससे कई तरीके बन पाएंगे। ऐसे हम लोग निकालेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, निकाल भी नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो बॉक्स बना लिया। कितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट थे, 5 छात्र 5 थे। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे 5 तरीके से कोई मतलब एक स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा। पहली अगर लाइन की बात की जाए तो पहले पोजीशन पे 5 आपके छात्र यानी 5 छात्र थे, तो कोई एक छात्र यहाँ आ जाए, बैठ जाएगा, यानी एडजस्ट हो जाएगा। अब इनका जब हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद गुणा करा देंगे तो टोटल तरीके आ जाएंगे कितने प्रकार से लाइन में खड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए आप S1 यहाँ पे हमने रख दिया, यानी यहाँ पे S1 खड़ा हो गया। ठीक है, अब कितनी पॉसिबिलिटी बची, 1 2 3 4। एक आप S1 की जगह S4 को भी ब्लॉक कर सकते हैं, किसी एक को बैठा सकते हैं। 1 2 3 4 बचे। ठीक है, टोटल बची पॉसिबिलिटी 4, यानी 4 स्टूडेंट को अभी हम लोग यहाँ सेकंड वाले पोजीशन पे चेंज आउट कर सकते थे। ठीक है, तो अब देखो किसी एक को बैठा दिया, यानी S4 को बैठा दिया। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, अब कितनी बची पॉसिबिलिटी, 1 2 3। आप S4 के बजाय S5 या S2 S3 किसी एक को बैठा सकते हैं। ठीक है, अब यानी खड़े कर सकते हैं। 1 2 3 बची पॉसिबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, बस काउंट करना है। ठीक है, अब किसी एक को हमने बैठा दिया, यानी S2 को बैठा दिया। अब कितनी बची पॉसिबिलिटी, 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, अब मान के चलिए S5 को बैठा दीजिए या S3 को बैठा दीजिए। तो मान के चलिए S5 को बैठा दिया तो पॉसिबिलिटी एक ही बची, यानी एक स्टूडेंट बचा हुआ था, तो यानी यही आखिरी में बचेगा। अब इनका करा दीजिए, गुणन सिद्धांत भी होता है, इनका गुणा करा दीजिए। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो हो जाएगा 5 चौको 20, 3 दूनी 6 गुणे 1, यानी 6 दूनी 12। 120 तरीके होंगे इनके खड़े होने के। 120 तरीके से खड़े हो सकते, जैसे हम बना रहे थे ना, तो 120 तरीके ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे बनाने में तो बना ही नहीं पाएंगे, इतने 120 तरीके कहाँ से, 2 3 4 5 बना सकते हैं, लेकिन बनेंगे बनाने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन बनेंगे 120 तरीके से। यानी 120 तरीके से 5 छात्र एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, आगे पीछे, यानी पहला वाला छात्र हो सकता है पीछे चला जाए, फिर या लास्ट पीछे से एक पहले आ जाए, यानी 4 नंबर पे हो पहला वाला छात्र, 4 नंबर वाला कहीं तीसरे नंबर पे हो। तो इस तरीके से ना 120 तरीके से हम लोग 5 छात्रों को खड़े कर सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, कितनी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यालय के 36 अध्यापक में से, यानी एक विद्यालय में 36 अध्यापकों में से एक प्रधानाचार्य तथा एक उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति होती है। देखो, एक प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम इंग्लिश वाला वर्ड यूज करेंगे, यानी प्रिंसिपल का नोटेशन। एक होता है वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, यानी उप प्रधानाचार्य। ठीक है, तो इसमें से नियुक्त होती है, मतलब एक प्रधानाचार्य की नियुक्त होती है, और 36 अध्यापक हैं। टोटल अध्यापक कितने हैं, टोटल अध्यापकों की संख्या कितनी है, 36। ठीक है, इसमें से एक प्रधानाचार्य और एक उप प्रधानाचार्य की नियुक्त की जाती है, होती है। कितने प्रकार से ये नियुक्त की जा सकती है, यानी अभी यह 36 अध्यापक हैं, तो इसमें से एक प्रधानाचार्य और एक उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति होगी। ठीक है, एक कॉलेज की बात की जा रही है, ठीक है, एक स्कूल की बात की जा रही है, तो उसमें से 36 अध्यापक है, उसमें एक प्रधानाचार्य की नियुक्त करनी है और एक उप प्रधानाचार्य की नियुक्त करनी।
बट अब दिक्कत तो ये फंस रही है कि 36 अध्यापक में से कौन सा आएगा। भाई कितने तरीके होंगे कि 36 अध्यापक हैं तो कितने तरीके से नियुक्ति की जा सकती है, कितने अध्यापकों की नियुक्ति हो सकती है, या तरीके बताओ आप। तो मान के चलिए 36 अध्यापक हैं, ठीक है। तो हम मान लिया कि 36 में से एक तो कोई भाई प्रिंसिपल बनेगा। भाई अगर वैसे लिखो आप 36 या टीचर से लिखो T1 T2 T3 एंड सो एंड T36, यानी इसके आगे भी और नंबर्स हैं, यानी और टीचर्स हैं। मान चलिए पहला टीचर, दूसरा टीचर, तीसरा टीचर, फिर 36वां टीचर, ठीक है। तो मान चलो इसमें से 36 में से, यानी अगर देखा जाए यहाँ पॉसिबिलिटी देखा जाए तो 36 टीचर हैं। तो 36 में से एक तो इन्हीं में से कोई 36, चाहे T2 बने प्रिंसिपल, चाहे T1 यानी पहला टीचर बने, या टीचर के नाम अलग अलग तरीके से होंगे। भाई यहाँ पे नोटेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ हो सकता है T1 हो, यहाँ पे T1 बन जाए प्रिंसिपल, या T3 बन जाए, T36 बन जाए, कोई भी एक बन जाए। तो यानी पॉसिबिलिटी देखा जाए, तरीके देखा जाए बनने का प्रिंसिपल, तो 36 तरीके पहले रहेंगे। फिर एक तो प्रिंसिपल बन जाएगा, एक प्रिंसिपल बन जाएगा। अब बच्चे भाई एक तो कोई प्रिंसिपल बन जाएगा, इनमें से 36 अध्यापकों में से एक प्रिंसिपल बन जाएगा। अब बचे कितने? 35। एक तो कोई हमने मान लिया चलो T3 बन गया, तो अब कितने बचेंगे भाई? 35 बचेंगे। तो यहाँ पे 35 तरीके से मान चलो वाइस प्रिंसिपल बना सकते हैं, किसी एक को रख दीजिए 35। यहाँ पे 35 लिखने का मतलब ये हुआ 35 तरीके हुए, चाहे T2 रखो, चाहे T1 रखो। अब जिसको ब्लॉक कर लो, जैसे T3 को ब्लॉक कर दिया तो T3 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो तो आपका प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। तो 35 तरीके से यहाँ पे हम रख सकते हैं, यानी 35 तरीके हो जाएंगे वाइस प्रिंसिपल बनने के। अब इनका गुणा कर दीजिए तो टोटल, यानी अब यही क्वेश्चन में भी कह रहा था कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल 36 अध्यापकों में बनने की प्रकार कितने हो जाएंगे, नियुक्ति कितने प्रकार से की जाएगी। तो 36 और 35 का कर दीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे, ऐसे कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 5 15 और 3 18, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, तो 0 8 8 16 और हासिल आया 1 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 1260, ठीक है। तो हो जाएगा 1260 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। यानी 1260 तरीके से नियुक्ति हो सकती है। ये समझ में आया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 की बात करते हैं। बस हम लोग थोड़ा समझा रहे हैं, आप लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप लोगों को आंसर लाना है, आंसर मैच करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। एक प्लास्टिक वेयर हाउस से 4 अक्षर EKS तथा V खरीदे गए हैं। EKS तथा V खरीदे गए हैं। EKS तथा V खरीदे गए हैं, ठीक है। इनमें कितने क्रमित युग्म बनाए जा सकते हैं? यानी क्रमित युग्म मतलब कहने को हुआ कि क्रम के अनुसार कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। भाई EKSV मान के चलिए अभी 2 शब्द दे दिए जाएं, S और V, ठीक है। S और V 2 शब्द हैं, S और V 2 शब्द हैं। तो क्रमित युग्म कितने बनाए जा सकते हैं, यानी क्रम के अनुसार युग्म कितने बनाए जा सकते हैं? तो भैया एक तो यस हो जाए, SV बना सकते हो या फिर VS बना सकते हो, SV बना सकते हो या फिर VS बना सकते हो। तो इसमें कितने क्रमित युग्म बन सकते हैं? अब देखो भाई 4 तुम्हारे शब्द थे तो 4 बना लो खाने, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल देखिए, टोटल कितने हैं? 4। E है, K है, S है, V है। तो टोटल आपके शब्द आने की अगर बोला जाए कि कितने प्रकार से, यानी टोटल अगर प्रकार देखे जाए शब्द के कितने हैं? 4 हैं। E आएगा यहाँ पे, या K आएगा यहाँ पे, या फिर S आएगा, फिर V या फिर V आएगा, कोई एक आएगा। मान के चलिए हमने K रख दिया यहाँ पे, ठीक है, बॉक्स में, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी कितनी बची? 1 2 3 तरीके चुनने के बच्चे हैं। कोई एक शब्द यहाँ पे आएगा तो चाहिए आ जाए, चाहिए आ जाए, चाहिए आ जाए। कोई एक को हमने मान लिया कि चलो V आप मान सकते हैं, E रख सकते हैं। कोई एक को हमने बंद कर दिया कि नहीं वो यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ जब एक आ गया तो यानी अब टोटल पॉसिबिलिटी 3 बची थी, यानी जब K आया था, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। अब देखो टोटल आपके शब्द थे कितने? 4।
तो चार शब्द हैं, तो चार शब्दों से भाई जितने भी आपके वर्ड बनेंगे तो 4 शब्दों से ही बनेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि इनमें से कितने क्रमित युग्म बनाए जा सकते हैं, तो हम लोगों को यानी या फिर आप EKSV बना सकते हो या KESV बना सकते हो, ऐसे कई क्रमित युग्म बन सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा टोटल देखा जाए तो कितने नंबर्स हैं या वर्ड्स हैं या शब्द बोल सकते हो, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे टोटल यानी 4, ठीक है। तो किसी एक को रख दिया, मान के चलिए यस को रखिए, वी को रखिए या ई को रखिए, तो हमने मान लिया पहले अब यस को रख रहे हैं, तो कितने बचे 3, ठीक है, 1 2 3। अब मान लीजिए ई या वी किसी या के को रख यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो अब कितने बचे 2, ठीक है। अब मान चलिए वी या के को रख दिया, तो अब कितने बचेगा, केवल 1 बचेगा, यानी 1 के ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे 4 शब्द हमारे पास चुनने की क्षमता है, चाहे वी रखें, चाहे एस रखें, चाहे के रखें, चाहे ई रखें। वैसे दूसरे बॉक्स की बात की जाए तो जब एक कोई रख दिया तो हमने यहाँ ब्लॉक कर दिया उसको, तो अब 3 शब्द चुनने की क्षमता है, यहाँ पे रख सकते हैं, 3 तरीके से शब्द रखे जा सकते हैं। यहाँ भी जब ये 2 ब्लॉक कर दिया तो यानी अब 2 तरीके से शब्द रखे जा सकते हैं। अब इनका गुणा कर देंगे तो जितने भी शब्द बनेंगे 4 × 12 दूना 24, यानी ऐसे लिख सकते हो 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 × 12 दूना 24 शब्द क्रमित युग्म के बनेंगे, ठीक है। आप ऐसे बना भी सकते हैं 24 शब्द, लेकिन वो बनाने में थोड़ा दिक्कत रहेगी, नहीं बन पाएंगे, वैसे बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि 4 विभिन्न विषयों की किताबों को एक अलमारी में, क्वेश्चन नंबर 5 में यह 4 विभिन्न विषयों की किताबों को एक अलमारी में कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी 4 विभिन्न विषयों की किताबें हैं, मान लीजिए आप साइंस है, मैथ है, हिंदी रख दीजिए और इंग्लिश रख दीजिए, ठीक है। तो 4 विभिन्न विषय हैं, हो गई, मतलब मैथ हो गई, हिंदी हो गई, साइंस हो गई और इंग्लिश हो गया, ठीक है। किताबों को एक अलमारी में कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब बताओ भाई, एक अलमारी है तो उसमें कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। किताबें कितनी हैं आपकी, 4, और भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो 4 बॉक्स बना लो, ठीक है, 4 बॉक्स बना लेंगे। अभी तरीके बता देंगे कि अलमारी में कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। 1 2 3 4, यानी टोटल अगर देखा जाए 4 तरीके हुए हैं किसी एक को रखने का। पहला मान के चलिए इंग्लिश वाली बुक पहले आ जाएगी, यानी इस बॉक्स में रख दिया, या फिर आप साइंस वाली रख सकते हैं। अब कितने बच्चे, 3 तरीके से रख सकते हैं, या हिंदी रखें यहाँ पे, या मैथ रखें, या फिर साइंस रखें। तो हम मान लिया कि चलो मैथ रख दिया है, तो यानी 3 तरीके बचे थे। अब मैथ रख दिया तो अब कितने तरीके बचे, 2, ठीक है। या फिर दोबारा समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, अभी 2 की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने इंग्लिश यहाँ पे रख दिया, यानी पहले टोटल तरीके थे 4, ठीक है। हमने यहाँ इंग्लिश एडजस्ट कर दिया, या हिंदी एडजस्ट कर सकते हो, मैथ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बचे तरीके कितने, 3 तरीके बचे रखने के, साइंस रखो या मैथ रखो या हिंदी रखो, तो आप 3 तरीके लिखेंगे। फिर मान के चलिए मैथ रख दिया, या चलो आप साइंस रख लीजिए, तो अब कितने तरीके बचे, 2 तरीके से रख सकते हैं, मैथ आए हिंदी आए, 2 तरीके बचेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम मान लिया कि आपने मान लिया कि हिंदी रख दिया है, ठीक है, तो अब केवल मैथ ही बचा, तो यानी 1 तरीका बचा यहाँ पे बुक रखने का, ठीक है। तो अब देखा जाए इनका कर लो गुणा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12, 12 दूना 24, 24 तरीके होंगे एक अलमारी में रखने के। 4 बुकें, विभिन्न बुकें जो हैं 24 तरीके निकलेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शब्द नंबर के अक्षरों में, शब्द नंबर आपका वर्ड है NUMBER, ठीक है। शब्द नंबर के अक्षरों में से 4 अक्षरों वाले शब्दों, यानी 4 अक्षर वाले शब्द बनाना है आपको हम लोगों को, अर्धपूर्ण हो या अर्थहीन हो, ठीक है।
तो उनकी संख्या ज्ञात करना है। 4 अक्षर वाले मतलब 4 अक्षर वाले नंबर्स जो शब्द दिया है, इन्हीं से ये वर्ड लेके, इन्हीं से एन लेके, यू लेके, एम लेके, बी लेके, ई लेके, आर लेके 4 अक्षर वाले बनाना है। मान के चलिए जैसे नंबर में एन है, यू है, एम है, बी है, एक ये बन जाएगा। एन, एम, यू, बी लिख सकते हो, या एन, एम, ई, आर लिख सकते हो। यानी उनका अर्थ निकले या ना निकले, नंबर मतलब संख्या, बट उनका अर्थ जो भी शब्द बना है उनका अर्थ निकले या ना निकले, तो बता रहा है क्वेश्चन में कि चार शब्द वाले अक्षर बनाना है, और कितने अक्षर बनेंगे वो अर्थहीन हो या शब्दहीन हो उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी अर्थपूर्ण हो, यानी अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, शब्द बने या ना बने, बट कितने अक्षर बन सकते हैं 4 अक्षरों वाले इस नंबर से यानी इस वर्ड से, तो वो देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कितने यानी 4 अक्षर के बनाने हैं तो 4 बॉक्स बना लो, 1 2 3। भाई 4 अक्षर के बनाने हैं तो 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा, तभी तो किसी एक को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए अब इनमें काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। अब इनको थोड़ा नंबर्स जो है ऐसे लिख देते हैं थोड़ा दूर दूर, एन, यू, एम, बी, ई, आर। ठीक है, यानी यू, एम, बी, ई, आर। ठीक है, आप देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल तरीके कितने हैं, 6। किसी एक को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, किसी एक को एडजस्ट करेंगे। मान के चलिए आर को एडजस्ट कर लिया, मानते हैं केवल, या ई को मान लीजिए, ई को मान लिया कि हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब कितने तरीके बचे, कोई एक नंबर आने का, 1 2 3 4 5, यानी 5 तरीके हैं, इसमें से कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, तो 5। ठीक है, अब मान के चलिए यू को हमने रख दिया। ठीक है, तो 1 2 3 कितने बचे, 4। ठीक है, अब मान के चलिए एन को रख दिया, अब कितने बचे, 1 2 3, केवल 3 ही बचे। ठीक है, बस 4 अंकों के हमको बनाना था और आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5, इनका गुणा हो जाएगा, 6 पंचे 30 गुणे 12, 12 3 36, यानी 360 शब्द बनेंगे, 4 शब्द यानी 4 वर्ड वाले। ठीक है, समझ में आई चीज, यानी 360 शब्द ऐसे बनेंगे जो अर्थहीन हो या अर्थपूर्ण हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इतने 360 बनाने में तो हम लोगों को बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रमचय। क्योंकि 6 शब्द थे, 6 फैक्टोरियल लगा दीजिए, बट यहाँ थोड़ा याद रखने वाला ऐसे भी लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, लेकिन कहाँ तक जाना है, कितने शब्द बनाने थे, 4 शब्द वाले बनाने थे, तो 4 तक लिखना था बस, यानी 4 शब्द लिखेंगे, 1 2 3 4 बस, वैसे भी कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर जो है 7 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तीन अंकों से बनने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें सभी अंक भिन्न तथा विषम हों। 3 अंकों से बनने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें सभी अंक भिन्न तथा विषम हों। 3 अंकों से बनने वाली, अब 3 अंकों से बने, ये थोड़ा क्वेश्चन है समझने लायक। भाई 3 अंकों से बनने वाली, तो भाई देखो भाई 3 अंकों से बनाना है तो 3 भाई ऐसे खाने बना दो, एक यहाँ संख्या आएगी, एक यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, तो 3 अंक की बनानी है तो 3 हमने खाने बना लिया। ठीक है, तो 3 अंक, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप माइंड में थोड़ा दिमाग लगाइए, 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से, और कहाँ तक रहती हैं, 999 तक, है ना। बट कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके नंबर्स भिन्न होंगे 3 अंकों वाले और विषम भी होंगे, तो भाई 100 से नहीं लेंगे, कहाँ से लेंगे, 101 से। कहाँ से लेंगे, 101 से। इनके बीच जितनी संख्याएं होंगी, इनके बीच जितनी भी संख्याएं होंगी वो भिन्न भी लिखना है। कितनी संख्याएं 3 अंकों की बनेगी 101 और 999 के बीच में, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और ये भी बोला गया है कि भिन्न होंगी, भिन्न तो होंगी ही, और दूसरी जगह मतलब सेम नहीं लेना है। और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि विषम संख्या भी होगी। तो अगर देखा जाए
तो भाई देखो विषम संख्या अगर देखा जाए तो जिसके लास्ट में 1 आ जाए या 3 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए। मान चलो 543 लिख दीजिए, ठीक है, 643 लिख दीजिए या 647 लिख दीजिए या 649 लिख दीजिए, यानी लास्ट में आपके नंबर्स क्या आए, आपके नंबर्स विषम आए, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। तो हम भाई देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखो 5 पॉसिबिलिटी हैं भाई लास्ट। अब देखो विषम संख्या लिखना है तो लास्ट पीछे से भरेंगे खाना, ठीक है, किससे भरेंगे, पीछे से भरेंगे, क्योंकि भाई एक नंबर यहाँ बन भी जाता है और टोटल बता भी देते हैं कितने प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में किसी भाई 9 आ जाए हो सकता है, या फिर 7 आए या 5 आए या 3 आए या 1 आए, लास्ट में इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं विषम संख्या बनानी है। तो मान लिया कि 9 आ गया, तो अब यानी टोटल अगर देखा जाए यहाँ पॉसिबिलिटी नंबर्स आने की कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो टोटल पॉसिबिलिटी थी 5। तो यानी 5 कहने का मतलब ये हुआ, मान के चलिए 9 आ गया यहाँ पे, या 9 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया या 1 आ गया, हम मान लिए कि 9 आ गया, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी टोटल पहले थी 5, अब कितनी बची, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4। अब मान के चलिए 5 यहाँ रख दिया या 3 रख दिया, कोई भी नंबर्स रख दे, कोई भी नंबर्स रख दे, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते, कोई भी नंबर्स, इन नंबरों में से कोई भी नंबर्स यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बची कितनी पॉसिबिलिटी नंबर्स आने की, 1 2 3, कितनी बची 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 बस। और 345 देखो ये संख्या आपकी विषम भी है, ठीक है। तो अब इनका करा दीजिए गुणा, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 4 ते 12 गुणे 5, 12 पंचे 60, 60 संख्याएं बनेगी जो विषम भी होंगी और भिन्न भी होंगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। बस यहाँ थोड़ा समझने वाला था कि इसमें कुछ नंबर्स भी नहीं दिए थे, ना कोई वर्ड कोई वैल्यू दी हुई थी कि उसमें से संख्याएं ज्ञात करना, बस ये कह दिया गया था 3 अंकों की संख्याएं बनानी हैं, भिन्न भिन्न बनानी है और विषम बनानी है, और 3 अंकों की, बट यहाँ पे अंक भी नहीं दिया गया था, तो 101 से लेकर 999 लिखेंगे। इसके बीच में देखो विषम संख्या तभी बनेगी 1 आए या 3 आए इसके बाद में, या 5 आए या 7 आए या 9। आप लोग बना के चेक कर सकते हैं, बनाइए, 345 हो जाएगा। ऐसे 300 मान चलो 47 भी ले सकते हो और 349 भी ले सकते हो, ऐसे नंबर्स बहुत सारे होंगे, बनाने में थोड़ा परेशानी होगी। तो टोटल अगर देखा जाए तो 60 संख्याएं बनेंगी, ठीक है, भिन्न और विषम भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शब्द दिल्ली से 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली जो लिखा हुआ है DELHI, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी, के अक्षरों से शब्द दिल्ली के अक्षरों से यानी दिल्ली जिसको बोलते हैं के अक्षरों से कितने शब्द अर्धपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं यदि एक अक्षर एक व केवल एक बार आए, यदि एक अक्षर केवल एक व एक बार आए। तो देखो भैया इसमें नंबर्स काउंट कर लीजिए, उतने बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कोई भी शब्द आने की पॉसिबिलिटी देखो, और ये भी बोला गया है कि भिन्न भिन्न आने, 5 पहले आएगा, 5 इसलिए लिखें यानी कोई भी शब्द यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। एक है 1 2 3 4 5 शब्द है टोटल, 5 तरीके से यहाँ शब्द हम रख सकते हैं, चाहे आई रखिए, चाहे एच रखिए, चाहे एल रखिए, चाहे ई रखिए, चाहे डी रखिए, कोई एक हम रख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि डी रख लिया इस क्वेश्चन में, तो यानी अब कितनी पॉसिबिलिटी बची शब्द आने की, यहाँ पे ई आएगा या एल आएगा या एच आएगा या आई आएगा, पॉसिबिलिटी कितनी बची 4 आने की, ठीक है। अब मान के चलिए एल रख दिया हमने, ठीक है, अब कितनी पॉसिबिलिटी बची ई एच आई, 3 पॉसिबिलिटी बची, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। मान के चलिए भाई आई आ गया, अब कितनी पॉसिबिलिटी बची 2, ठीक है।
अब खाने भी देखना होता है। अब कितनी पॉसिबिलिटी बची, 2 हमने लिख दिया। अब एक मान के चलिए ई आ गया, अब बची केवल एक पॉसिबिलिटी। जैसे पिछला वाला कोई क्वेश्चन शायद था, ये वाला नहीं, एक इससे पहले वाला जो 6 नंबर क्वेश्चन था, तो वहाँ पे ऐसे गोला करने के लिए 2 शब्द बच गए थे, तो उससे कोई लेना देना नहीं। कितने हम लोगों को बनाने हैं शब्द, कितने तरीके से, तो वो चीज़ देखना है। भिन्न भिन्न शब्द बनाने थे तो इनका गुणा करा दीजिए। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 5 को 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। 120 तरीके से डलही जो वर्ड दिया था, इससे 120 तरीके से भिन्न भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन वो भी देख लीजिए, 9 नंबर, यहीं पे करा देते हैं जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शब्द ट्राइंगल, TRIANGLE, क्योंकि इसमें वर्ड थोड़ा भी मीनिंग गड़बड़ ना हो, ANGLE। ठीक है, ये ट्राइंगल लिखा हुआ, आप छोटे में लिख सकते हैं, थोड़ा समझाने के लिए बता रहे थे इसलिए बड़ा लिख दिया। ये ट्राइंगल लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शब्द ट्राइंगल के अक्षरों से कितने शब्द अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो प्यारे प्यारे 8 खाने बना दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 8। समझ में आई चीज़। अब देखिए 8 यहाँ लिखेंगे यानी एक वर्ड कोई आ जाएगा, मान के चलिए L आ गया। ठीक है, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे। मान के चलिए I आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे, सॉरी यहाँ पे लिखना है 6 बच्चे। मान के चलिए T आ गया, तो 1 2 3 4 5, 5 बचेगा। मान के चलिए R आ गया, तो 1 2 3 4, 4 ही बचे ना, 1 2 3 4। अब मान चलिए N आ गया तो 3 बचे, फिर मान चलिए G आ गया तो 2 बचे, फिर मान चलिए E आ गया तो 1 बचा। अब इनका करा लीजिए गुणा, वही आपका आंसर आएगा। या फिर डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल वैसे आंसर दिया है, क्योंकि 8 फैक्टोरियल का मान भी यही होता है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो हम लोग जो बॉक्स में लिखते हैं उनका गुणा ही तो कराते हैं, तो यानी ये मतलब हुआ यही, यानी इनका गुणा तो मतलब 8 फैक्टोरियल, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज के 10.4 के जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 10.5।